आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से धमाल मचाया बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ से भी हमेशा सुर्खियां बटोरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करिश्मा कपूर की। 16 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली करिश्मा ने कपूर खानदान की परंपराओं को तोड़ा और अपने दम पर स्टारडम हासिल किया। लेकिन उनकी लाइफ जितनी ग्लैमरस दिखती थी उतनी ही कंट्रोवर्सी से भरी रही। तो चलिए शुरू करते हैं करिश्मा की इस अनटोल्ड स्टोरी में और जानते हैं उनकी लाइफ की कुछ ऐसी सच्चाइयां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। लाया हूं तेरे घर से, तेरे बाप के डर से। करिश्मा कपूर का जन्म 25 जून 1974 को बॉलीवुड की नगरी मुंबई में हुआ था। उनके पिता रणधीर कपूर और मां बबीता अपने समय के मशहूर एक्टर्स थे, लेकिन कपूर खानदान में एक अनरिटन रूल था कि परिवार की लड़कियों को फिल्मों में काम करने की मनाही थी। बबीता, जो खुद एक टैलेंटेड एक्ट्रेस थीं, को शादी के बाद रणधीर के परिवार ने एक अल्टीमेटम दिया, या तो फिल्में छोड़ो या परिवार। बबीता ने परिवार चुना, लेकिन ये सैक्रिफाइस उनके लिए आसान नहीं था। जब बबीता ने रणधीर से शादी की तब रणधीर ने वादा किया था कि वो बबीता को एक्टिंग में सपोर्ट करेंगे, लेकिन शादी के बाद रणधीर ने अपने वादे से मुकर गए। बबीता ने 2 बेटियों करिश्मा और करीना को जन्म दिया, लेकिन रणधीर की शर्तों और कपूर खानदान की परंपराओं ने उन्हें अपने करियर को गुड बाय कहने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार पानी सिर से ऊपर गया और बबीता ने रणधीर से तलाक ले लिया। तलाक के बाद बबीता ने अपने नाम से कपूर सरनेम हटा दिया और दोनों बेइयों को अपने पास रखा। करिश्मा और करीना को जो संस्कार मिले वो बबीता की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से आए। करिश्मा को जब पता चला कि उनकी मां एक टैलेंटेड एक्ट्रेस थीं, जिन्हें कपूर खानदान ने रोक दिया, तो उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी मां के अनफिनिश्ड ड्रीम्स को पूरा करेंगी। ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, यही करिश्मा का मोटो बन गया। लेकिन पढ़ाई में उनका मन कभी नहीं लगा। बिलीव इट और नॉट, करिश्मा ने सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की और उसके बाद स्कूल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। उनकी मां बबीता ने उनके इस पैशन को फुल सपोर्ट दिया और करिश्मा को फिल्मों में एंट्री दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। करिश्मा की पहली फिल्म थी प्रेम कैदी 1991, जो एक तेलुगु ब्लॉकबस्टर की हिंदी रीमेक थी। इस फिल्म में करिश्मा सिर्फ 16 साल की थीं और उनके हीरो थे हरीश कुमार। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और करिश्मा का करियर लॉन्च हो गया। इसके बाद 1992 में आई पुलिस ऑफिसर, जिसमें वो जैकी श्रॉफ के साथ नजर आईं। जैकी उस समय करिश्मा से 17 साल बड़े थे, लेकिन उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को इम्प्रेस कर दिया। 1992 में ही करिश्मा ने जैकी के साथ एक और फिल्म सपने साजन की, लेकिन यहीं से उनकी पर्सनल लाइफ में कंट्रोवर्सीज शुरू हुई। मीडिया में खबरें उड़ने लगीं कि करिश्मा और जैकी के बीच अफेयर चल रहा है। 17 साल की करिश्मा और 34 साल के जैकी का रूमर्ड रिलेशनशिप उस समय हेडलाइंस में था। बबीता को यह बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, खासकर इसलिए क्योंकि जैकी पहले से शादीशुदा थे। जैकी ने 1987 में आयशा दत्त से शादी की थी, जो करिश्मा से सिर्फ 14 साल बड़ी थी। बबीता ने जैकी की पत्नी आयशा की मदद से इस रूमर्ड रिलेशनशिप को खत्म करवाया। इसके बाद करिश्मा ने अजय देवगन, गोविंदा, सलमान खान जैसे बड़े सितारों के साथ सुपरहिट फिल्में दी। जिगर, शक्तिमान, संग्राम, अजय देवगन के साथ मुकाबला, राजा बाबू, कुली नंबर 1, हसीना मान जाएगी गोविंदा के साथ, और अंदाज अपना अपना, जीत, हम साथ साथ हैं सलमान खान के साथ जैसी फिल्मों ने करिश्मा को 90s की टॉप एक्ट्रेस बना दिया। लेकिन उनके ऑन स्क्रीन सक्सेस के साथ साथ उनकी ऑफ स्क्रीन रिलेशनशिप्स भी चर्चा में रहीं। करिश्मा की लव लाइफ हमेशा से मीडिया की सुर्खियों में रही। जैकी श्रॉफ के बाद उनका नाम अजय देवगन के साथ जुड़ा,
करिश्मा और अजय की जोड़ी को ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों जगह पसंद किया गया। कहा जाता है कि बबीता और अजय का परिवार दोनों इस रिश्ते से खुश था, लेकिन 2 साल बाद करिश्मा की बढ़ती नजदीकियां गोविंदा के साथ चर्चा में आईं। गोविंदा और करिश्मा की जोड़ी 90s की सबसे हिट ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक थी, लेकिन गोविंदा, जो करिश्मा से 11 साल बड़े थे, पहले से शादीशुदा थे। फिर भी मीडिया में उनके अफेयर की खबरें छाई रहीं। इसी दौरान करिश्मा का नाम सलमान खान के साथ भी जुड़ा। अंदाज अपना अपना और बीवी नंबर 1 जैसी फिल्मों के दौरान उनकी केमिस्ट्री की खूब चर्चा हुई। हालांकि सलमान और करिश्मा ने कभी अपने रिश्ते को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया। मीडिया में इसे पब्लिसिटी स्टंट भी कहा गया, लेकिन इन रिलेशनशिप्स ने करिश्मा की इमेज को कंट्रोवर्शियल बना दिया। उनके पिता रणधीर कपूर और चाचा ऋषि कपूर इस सबसे बेहद नाराज थे। रणधीर का मानना था कि करिश्मा कपूर खानदान की इज्जत को दांव पर लगा रही हैं। करिश्मा की जिंदगी में असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनका नाम अभिषेक बच्चन के साथ जुड़ा। दोनों ने हाँ मैंने भी प्यार किया 2002 में साथ काम किया और उनका रिश्ता शुरू हुआ। 11 अक्टूबर 2002 को अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन पर करिश्मा और अभिषेक की सगाई हुई। दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश थे, लेकिन बबीता को अभिषेक के करियर पर भरोसा नहीं था। अभिषेक की उस समय तक की सारी फिल्में फ्लॉप थीं और बच्चन परिवार पर अमिताभ की प्रोडक्शन कंपनी ABCL का भारी कर्ज था। बबीता को डर था कि करिश्मा का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। आखिरकार बबीता ने यह रिश्ता तुड़वा दिया। अभिषेक से रिश्ता टूटने के बाद करिश्मा की लाइफ में आए दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन संजय कपूर। 29 सितंबर 2003 को दोनों ने शादी कर ली। कहा जाता है कि बबीता ने इस शादी को इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि संजय एक रिच बिजनेसमैन थे जो करिश्मा को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते थे। लेकिन ये शादी करिश्मा की लाइफ का सबसे डार्क चैप्टर बन गई। शादी की पहली रात से ही करिश्मा और संजय के बीच प्रॉब्लम्स शुरू हो गईं। करिश्मा ने बाद में एक इंटरव्यू में शॉकिंग खुलासा किया कि संजय ने अपने दोस्तों के साथ उनकी डील करने की कोशिश की थी। जब करिश्मा ने मना किया तो उनकी पिटाई की गई, यहां तक कि उनकी सास भी उन्हें फिजिकली अब्यूज करती थी। करिश्मा ने 13 साल तक ये डोमेस्टिक वायलेंस सहा, लेकिन सवाल ये है कि अगर पहली रात से ही इतना टॉर्चर हो रहा था तो करिश्मा ने इतने सालों तक ये सब क्यों झेला? कुछ लोग इसे करिश्मा का विक्टिम कार्ड कहते हैं, ताकि तलाक के बाद वो संजय से मोटी एलिमोनी ले सकें। संजय ने भी तलाक के समय काउंटर एलिगेशंस लगाए। उनका कहना था कि करिश्मा और बबीता ने उनसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। 13 जून 2016 को दोनों का तलाक हो गया और करिश्मा को बच्चों की कस्टडी के साथ साथ एलिमोनी भी मिली। हाल ही में खबर आई कि करिश्मा के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का निधन हो गया है। इस खबर ने करिश्मा के फैंस को शॉक कर दिया। संजय ने तलाक के बाद 2016 में तीसरी शादी की थी और एक बच्चे के पिता भी बने थे, लेकिन उनकी सडन डेथ ने कई सवाल खड़े कर दिए। करिश्मा ने इस पर पब्लिकली कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन सोर्सेज के मुताबिक वो अपने बच्चों के साथ इस मुश्किल समय में प्राइवेटली डील कर रही हैं। तलाक के बाद करिश्मा की जिंदगी में संदीप तोशनीवाल, एक और बिजनेसमैन आए। 2014 से 2017 तक दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन संदीप शादी नहीं करना चाहते थे और ये रिश्ता भी टूट गया। करिश्मा ने इस दौरान सिंगल मदर के रूप में अपने बच्चों समायरा और कियान की परवरिश की। 2022 के बाद से करिश्मा ने अपनी पर्सनल लाइफ को लो की रखा। करिश्मा ने 2003 में फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन अब वो एक ग्रैंड कमबैक की तैयारी में है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक करिश्मा वेब सीरीज और OTT प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रही हैं। उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट मेंटलहुड सीजन 2 की शूटिंग चल रही है, जिसमें वो एक मॉडर्न मदर का किरदार निभाएंगी। इसके अलावा वो एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज में भी नजर आ सकती हैं, जिसके डिटेल्स अभी रिवील नहीं हुए हैं। करिश्मा की प्रोडक्शन कंपनी भी कुछ एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। फैंस ईगरली वेटिंग हैं उनकी इस न्यू इनिंग्स को देखने के लिए। करिश्मा कपूर की जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइड रही है। सक्सेस, कंट्रोवर्सीज, हार्ट ब्रेक और अब एक न्यू बिगिनिंग। उनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हिम्मत और पैशन से आप हमेशा नई शुरुआत कर सकते हैं। आपको करिश्मा की लाइफ का कौन सा पार्ट सबसे इंस्पायरिंग लगा? कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।